जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, तो ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, आसान दिख रहा होगा लेकिन इतना आसान नहीं है ये सवाल। ठीक है, अगर आप बेसिक मेथड से इसको लगाने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लग सकता है। P की वैल्यू 99 दी गई है, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे P का मान रख दिए तो आपका नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे P का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P का P स्क्वायर के साथ P क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3P स्क्वायर और प्लस 3P, है ना। इतना हो गया। अब इसमें एक काम करिए ना, आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है ना, तो जब क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ क्यूब वाला ही फार्मूला लगेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस p क्यूब। ये होता है फार्मूला इसका। अब इसी फार्मूले पे ये बैठ रहा है किसी न किसी तरीके से, है ना। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे +1 और -1 कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, है ना। अब देखिए ये जो बन रहा है ये आपका बन रहा है p+1 का होल क्यूब। इतना पार्ट यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, इतना पार्ट बन रहा है p+1 का होल क्यूब। इसमें रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखिए ना, a का क्यूब मतलब p का क्यूब, ठीक है, और 3a स्क्वायर b मतलब 3p स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3ab स्क्वायर, 3a ये है और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3p आ गया, प्लस 1b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। तो ये बन गया आपका p+1 का होल क्यूब। ये -1 आपका किनारे ही है। अब बस इसमें p की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू 99 रखेंगे तो 99 + 1 ये हो जाएगा 100 और ये 100 का क्यूब हो गया -1। 100 का क्यूब कितना होगा, 2 जीरो है तो क्यूब करेंगे तो 6 जीरो बन जाएगा, है ना। ये इस तरीके से, और इसमें हमको -1 कर देना है। तो जैसे इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9999 कितनी बार, 6 बार, है ना। 6 बार 9 बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो बेसिक मेथड से लगाने से अच्छा है कि हम लोग फार्मूला याद रखें और फार्मूले से ही करें तो ज़्यादा आसानी से होगा और कम समय भी लगेगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अगला सवाल रहा, बहुत अच्छा सवाल है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको 29 दे रखा है, x y का वैल्यू 10 है। जहाँ पे आपको बोला है, स्पेशली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, x ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, y भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है, और साथ में ये भी कंडीशन है कि x ग्रेटर देन y है, x की वैल्यू y से बड़ी है। तो आपको x + y अपॉन x - y की वैल्यू बतानी है। देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, x इंटू वाई भी दे रखा है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया x + y और अपॉन x - y, इनका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, ऊपर वाले के स्क्वायर करिए, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। और डिवाइड में आपके पास इसका स्क्वायर करेंगे x - y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है, माइनस xy की वैल्यू 10 रखिए, तो 10 दूना ये हो जाएगा 20, है ना। ये कितना हो गया आपका, 20 हो गया, प्लस 20, और डिवाइड में ये हो जाएगा 29 और माइनस 10 दूना 20, कितना आ गया, ये ऊपर तो हो जाएगा आपका 49 और नीचे कितना होगा, ये हो गया 9। ठीक है, अब ये आ गया है x + y और अपॉन x - y। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके आपका क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस का साइन भी लगेगा। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, 49 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 9 का रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें से वैल्यू कौन सी होगी ये हमको पता करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है x 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कोई प्लस वैल्यू है, y भी बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हैं, और साथ में ये भी बोला है कि x बड़ा है। तो अगर हम x की वैल्यू बड़ी ले ले y से तो ये भी तो पॉजिटिव बनेगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू इसका लेंगे हम लोग, यानी कि 7/3 लेंगे। कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए भी कोई टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि हमको ऐसा कंडीशन दिया गया है। ये चीज़ समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में।
आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। के की वैल्यू बतानी है कब, जबकि ये एक पूर्ण वर्ग हो, यानी एक स्क्वायर नंबर हो, ठीक ना। अब स्क्वायर कैसे बनता है सुनिएगा, 4x² माइनस 12x प्लस के है। अब बीच में माइनस लगा है तो हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, अगर इसको हम लोग देखें, अब कंपैरिजन पे आते हैं, ठीक ना। हमारे पास दिया क्या गया है 4x², तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a आपका, माइनस यहाँ पे 12x है तो 12x को तोड़िए थोड़ा, ये हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 2 इससे अलग कर दिए, a का मतलब क्या 2x, ये हो गया 2x, और इंटू b, अब b है यहाँ पे, है ना, ये हो गया b प्लस इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इसको ना तोड़ रहे हैं तो ये कितना हो गया आपका टोटल, 2 दूनी 4x हो गया, और इसमें 3 और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा 12x, ठीक है। इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। प्लस का आपका कितना है, k है यहाँ पे, और k का वैल्यू कितना है, अगर हम b² लिखें तो यहाँ पे आपका है क्या, ये k है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसमें देखें तो b हमारा क्या है, ये है 2, ये है a 2x, और ये है आपका b, है ना। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और b² क्या है हमारा, k के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और यही क्या होगा, k का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आ जाइए, देखिए इस सवाल को, a² प्लस 1 इक्वल टू 9a दिया है, तो आपको a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी है। अब इस टाइप के सवाल, इस पैटर्न पर जो सवाल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना। जहाँ पे आपको देखिएगा कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ठीक ना। देखिए इन फॉर्मूलों को आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए कि आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे रखी है, समथिंग मान लीजिए k दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू कुछ दे के आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्या क्या, देखिएगा, ये एक तो पूछा जा सकता है x² प्लस 1/x² की वैल्यू, ये कितना होगा, तो ये होता है आपका k², यहाँ पे प्लस दिया है तो -2 कर देंगे हम लोग अपने से, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, इसके पीछे की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। कैसे आता है ये थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, जब इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसी में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका तो पहले क्यूब करिए, यानी k का क्यूब, और माइनस इसमें 3 गुना घटा दीजिए k का ही। अब दूसरा क्या है कि अगर आपको माइनस का वैल्यू दे दे, मतलब कि x माइनस 1/x की वैल्यू, इसका वैल्यू मान लीजिए कि p दे रखा है, तो फिर से यहाँ पर आपसे 2 वैल्यू पूछी जा सकती है, x² प्लस 1/x², ये तो ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे +2 कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया था तो -2 कर रहे थे। अच्छा, क्यूब का वैल्यू x³ माइनस 1/x³। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चला, फ़र्क, डिफरेंस, यहाँ पे प्लस है तो स्क्वायर वाला दोनों जगह प्लस है, चाहे ये माइनस रहे चाहे प्लस रहे, तो ये दोनों जगह प्लस है, ठीक है। लेकिन जब क्यूब की बारी आती है तो प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k का p माना है ना, तो p का क्यूब, माइनस की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे +3 इंटू p, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जहाँ भी आप लोग नोट्स बना रहे हों। अब आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सभी जगह इसमें a से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें सब जगह a से जब डिवाइड करेंगे तो a² में a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, प्लस यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो 1/a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो a से a कटेगा, 9 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब a प्लस 1/a की वैल्यू आपको पता है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, ये k है, ये क्या है, k है आपका। तो आपको क्या बोला गया है, a² प्लस 1/a² का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं, k² -2 कर देते हैं, यानी 9 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 79। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इस सवाल को, देखिए अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये। x प्लस 1/x की वैल्यू c प्लस 1/c दिया है, तो x का मान बताना है। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x की वैल्यू, देखिए अगर हम कंपैरिजन करके देखें
तो x के जगह पर यहाँ पे क्या है, c है, और यहाँ भी x के जगह पर c है। मतलब x की एक वैल्यू तो फिक्स हो गया कि c होगा। अब दूसरा वैल्यू कहाँ से आएगा, इसको थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, हमारे पास दिया क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू, इस वाले को ऐसे रहे, इस c को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/1/c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि c जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब अगर आप देख पाएँ तो एक ये है और इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे ये वाला है। मतलब अब जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1/c और यहाँ भी x की वैल्यू 1/c। मतलब x की एक और वैल्यू आ गई 1/c, x की एक और वैल्यू आ गई 1/c। तो इसको दो पॉसिबल वैल्यू हैं, कौन कौन से, c और 1/c। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल, a प्लस बी की वैल्यू 17 दी गई है, a माइनस बी की वैल्यू 9 दिया गया है, तो 4a² प्लस 4b² का मान बताना है। अब इसको आप लोग दो टाइप से कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप लोग a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, और a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अगर हम a और b की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू 17 दिया गया है, a माइनस बी का वैल्यू 9 दिया गया है, तो a का वैल्यू यानी बड़ी वाली वैल्यू है ना, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 17 और 9 को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। जब इस फॉर्मेट में कुछ दिया रहता है, x प्लस वाई की कुछ वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू कुछ भी दे दे, प्लस माइनस इस तरह से दिया रहे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, है ना। तो 17 और 9 ये हो जाएगा 26 और बटे 2 कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना, 13। a की वैल्यू जब 13 है तो यहाँ पर b का वैल्यू सीधे सीधे 4 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि b की वैल्यू दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी 17 में 9 घटाएंगे 8 आएगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। ये तो b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू मिल गई है, आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका। अगर हम लोग पुट करें तो क्या होगा, 4 तो आपका कॉमन हो जाएगा, है ना, a² मतलब 13 का स्क्वायर 169 और प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ये हो गया 4 और इसको जोड़िए 9 6 ये हो जाएगा 15 और कितना हुआ 85 हो गया क्या, ठीक है 185। तो 185 का 4 गुना कितना होगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 हो गया 34 और 4 एकम 4 3 7, 740 इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले तरीके पर, अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले फार्मूले पर, ठीक है, एल्जेब्रा वाले फार्मूले पर। एल्जेब्रा का एक फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 2 इंटू a² प्लस b², ठीक है, सीधे सीधे ये मिल जाता है। अब हमको सीधे क्या चाहिए, a² प्लस b² का वैल्यू चाहिए, है ना, 4 तो उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, a² प्लस b² का वैल्यू चाहिए। सेकंड मेथड हम आपको बता रहे हैं, a प्लस बी कितना दिया है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, है ना, 289 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 9, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 81, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना है 2a² प्लस b², इतना ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक ये हो गया 10, 8 8 16 1 17 और ये हो जाएगा 370। 370 की वैल्यू यहाँ पे है 2 इंटू a² प्लस b²। आपको पूछा क्या था 4 इंटू a² प्लस b², मतलब अगर हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो बस इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका जो हमको चाहिए। और 370 का डबल कितना होगा 740 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये रहा। तो ये फार्मूला भी आपका काम कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। इसका एक और फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो अगर हम माइनस वाला फार्मूला देखें तो माइनस वाला फार्मूला भी नोट कर लीजिए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है दोस्तों 4ab सीधे सीधे, ठीक है। तो दोनों फार्मूले नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिएगा इस सवाल को, ये भी आपका एक फार्मूला बेस्ड ही सवाल है। a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 83 है, a प्लस बी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। सीधे सीधे इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका एक फार्मूला बनता है, ठीक है। क्या बनता है फार्मूला, a प्लस बी और प्लस सी, इसके स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों a² प्लस b² प्लस c²
और प्लस 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए, ये फॉर्मूला है। अब इसी में वैल्यू रख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर मतलब कि 225 डायरेक्ट कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतने की वैल्यू दी गई है, कितना 83, ये हो गया 83 प्लस 2 इंटू जो ये बोला है, ठीक है। 83 को इधर लाख घटा दीजिए तो 5 में से 3 गया ये हो जाएगा 2, 12 में से 8 गया हो जाएगा 4 मतलब 142। 142 इक्वल टू 2 इंटू ये जो बोला था, अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 142 का आधा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71 मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूछा था वही तो होगा ब्रैकेट के अंदर, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 71 इसका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, समझा पा रहे हैं आपको या नहीं समझा पा रहे हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो में आंसर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ठीक है। अपने सवाल कमेंट करिए और उत्तर पाइए, उसका जवाब पाइए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।